हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है DSSSB-PRT के लिए पॉलिटी हम करेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो हमको पॉलिटी पढ़नी है वो पॉलिटी करेंगे और उसमें हम फंडामेंटल राइट आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप थोड़े टाइम से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यू ऑल नो वेरी वेल कि फंडामेंटल राइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी। अगर किसी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है तो वहाँ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जरूर टच होता है। मूल अधिकार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इसको करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। 6 मेन इसके अंतर्गत जो बात होती है, 6 अधिकार दिए गए हैं हमें भारत के नागरिकों को, वो हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसे? बस अपना ट्रिक यूज करेंगे। हम ट्रिक भी यूज करेंगे और थोड़ी बहुत लॉजिक भी लेकर के चलेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूँगी बस थोड़ा इमेजिन करेंगे आप और चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी आएगा नोटिफिकेशन वगैरह तो तैयारी करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बिकॉज आज जो आप कर रहे हैं वही आपको कल देखने को मिलेगा। आपका आज ही आपका कल डिसाइड करता है। तो प्लीज़ मतलब कि 1 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए टाइम को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इमेजिन करो एक चीज़। बिल्लू हमारा जेल में बंद था। ठीक है, जेल से बाहर निकला। वो जेल से बाहर निकला तो वो क्या मांगेगा? क्या चीज़ अपने राजा से मांग सकता है या फिर संविधान मेकर से क्या मांग सकता है? जो भी उसके यहाँ कानून को बनाता है उसको, उससे वो क्या मांगेगा? तो देखिए, बिल्लू जब जेल से बाहर आएगा ना तो पहले बोलेगा यार देखो, मुझे जो है इक्वलिटी चाहिए। मतलब मैं जेल से आया हूँ और बाकी लोग जो मज़े में घूम रहे हैं, तुम मेरे में और उसके में कोई भी अंतर नहीं करोगे। किसी भी बेस पे तुम मेरे को जो है अनइक्वल फील नहीं कराओगे। तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे मेरे साथ। ठीक है, जैसे बाकी नागरिक हैं, जैसे बाहर बाकी लोग घूमते हैं फिरते हैं, जैसे रहते हैं, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही अधिकार चाहिए। मतलब मेरे को बिल्कुल समानता चाहिए, मुझे कोई अनइक्वलिटी नहीं चाहिए। पहला तो बिल्लू ने ये बोला। दूसरा बिल्लू क्या चाहेगा कि जैसे सभी लोग मज़े में घूम रहे हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ जा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, वैसे ही मेरे को भी मन मर्जी करनी है। मतलब मेरे को बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। वैसा फ्रीडम नहीं कि बंदूक तान दो किसी के ऊपर, मतलब ऐसा भी फ्रीडम नहीं चाहिए। जो एक लॉयल नागरिक, जो हम आदर्श नागरिक हैं, जो हम अपने देश में कर सकते हैं, वैसी नागरिकता जो है, वैसी जो स्वतंत्रता बिल्लू मांग रहा है। बिल्लू बोल रहा है सबसे पहले तो मेरे को इक्वलिटी चाहिए, कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी चीज़, मेरे को एकदम फ्रीडम चाहिए, जो मेरा मन करे मैं करूँ, मैं घूमूँ, मैं फिरूँ। ठीक है, 2 चीज़ें बिल्लू ने मांग ली। तीसरी चीज़ बिल्लू क्या मांगेगा कि देखो भाई, मेरे साथ कोई शोषण नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जेल से आया हूँ या फिर मैं कुछ थोड़ा कमज़ोर हूँ दिखने में, अगर तो मेरा कोई शोषण कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शोषण मेरे साथ होता है तो मुझे उसके विरुद्ध मेरे को राइट चाहिए, ताकि मैं कहीं जाके अपनी आवाज़ उठा सकूं और अपना अधिकार मांग सकूं। तो बिल्लू ने 3 चीज़ें मांगी। पहली तो मुझे इक्वलिटी चाहिए भाई, दूसरी चीज़ मुझे फ्रीडम चाहिए, और तीसरी चीज़ कि मेरा कोई शोषण ना करे, इसलिए मुझे शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए। 3 चीज़ें तो बेसिक नीड है। और ऐसे ही जब हम गुलाम थे, गुलाम नहीं कहूँगी मैं, सॉरी, हम कहेंगे जब ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे यहाँ इंडिया में, उसने भारतीयों को जकड़ रखा था जब अपने शासन में, तो जब हम फ्री हुए तो कुछ ऐसे ही अधिकार हमारे भी थे। इसीलिए बस मैंने एक सिनेरियो बनाया कि मतलब आप समझ सको तो बिल्लू के माध्यम से। ठीक, ये हमारा फंडा है समझाने का। तो हम क्या चाहते थे? सबसे पहले संविधान मेकर को ऐसा लगा कि सबसे पहले जनता क्या चाहेगी कि उसे इक्वलिटी मिले, जो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बैकग्राउंड कोई भी हो, उसका धनी हो, अमीर हो, लंबा हो, मोटा हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसको जो है सबसे पहले तो इक्वलिटी चाहिए। वो एक देश में है तो इक्वलिटी चाहिए। दूसरी चीज़ उसे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए, अपने देश में मन मर्जी जहाँ घूमो, जो भी करो। ठीक है, पर कुछ गलत नहीं, एक लिमिट में, मन मर्जी भी लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ तो कोई उसको जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका कोई मतलब उसके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए, उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद एक इंसान की नीड क्या होती है? आपको इक्वलिटी मिल गई, आपकी फ्रीडम हो गई, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको शोषण के विरुद्ध क्या हो गया? राइट मिल गया। अब आप क्या चाहोगे? अब आप चाहोगे कि यार मैं जो भी धर्म मानता हूँ या फिर जिस भी भगवान को मानता हूँ
या फिर आप कुछ भी ऐसे हैं जो भी आप मानते हैं, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, उसको प्रैक्टिस करने में आपको कोई भी बाधा ना पहुंचाए। मतलब आप जिस धर्म को मानते हो उसको पालन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो चौथा अधिकार ये था। ठीक है, पांचवा अधिकार क्या हुआ? पांचवा अधिकार ये है कि भाई अगर आप एक ऐसी देश में रहते हो, एक ऐसे कंट्री में रहते हो, इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो, जहाँ सभी के अधिकारों को जो है मान्यता मिलती है, और हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जहाँ विविधता है, विविधता में एकता, इसी नाम से तो फेमस है हम। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इसी नाम से हम फेमस है। तो हमारे संविधान मेकर ने सोचा कि हमें माइनॉरिटी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षा को, अपने संस्कृति को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके लिए वो चाहे कोई स्कूल खोलना चाहे या फिर कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे, वो ये कर सकते हैं। चौथा में और लास्ट जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट, क्या है? वो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब चलिए, ये मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया, अब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट वो राइट है, वो अधिकार है जो संविधान, भारत का संविधान भारत में रहने वाले तमाम नागरिकों को जो अधिकार देता है, उसी को हमने फंडामेंटल राइट बोल दिया है, मूल अधिकार बोल दिया है। ठीक है, हम सभी को हमारा मूल अधिकार प्राप्त है। और एक और बात, अगर हमारे मूल अधिकार को कोई हमसे छीनता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे पास ये भी अधिकार है कि हमारे मूल अधिकार का हनन यदि कोई करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें मूल अधिकार में 6 अधिकार हमको प्राप्त हैं। सबसे पहला समता का अधिकार, जैसा मैंने आपको बताया, समता। उसके बाद बिल्ली को क्या चाहिए था? स्वतंत्रता चाहिए थी। तीसरा क्या चाहिए था? उसका कोई शोषण न करे। चौथा क्या चाहिए? हमें हमारा धर्म पालन करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और पांचवा क्या चाहिए? कि हमारा देश जो है बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक कह सकते हैं कि मतलब हमारा देश जो है विविधता से भरा हुआ है। तो हमारे यहाँ सभी को जो है, कोई जो माइनॉरिटी है तो उनको अपने कल्चर, उनको अपनी शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। और सबसे लास्ट वाला क्या है? कि हमारे संविधान का उपचार, मतलब कह सकते हैं अगर हमें चेंजिंग करनी है किसी रूल में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में, तो हम इसी के तहत करेंगे। ठीक है, तो ये 6 अधिकार आपको समझ में आ गए। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, जो हमारा समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। आप इसको याद कैसे करेंगे? आप इसको 1418 बोल सकते हो, 14-18, 14-18, 14-18, इस तरह से याद कर सकते हो अगर, तो ईजी है। ठीक है, अब पहले में क्या है? कानून के मतलब कि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी के लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के आधार पे कोई भी असमानता नहीं की जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि जॉब वगैरह की जो बात होती है उसमें सभी को जो है बराबर का अधिकार दिया जाता है, दिया जाएगा, जॉब, नौकरी, इन सब के मामले में। और आर्टिकल 17 बोलता है SC ST जो इनके साथ अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो ये जो SC ST को लेकर के जो अस्पृश्यता पहले चलती थी, ठीक है, छुआछूत वाली चीज़ें, तो उसको हटाने की बात करता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 18 बोलता है कि किसी भी तरह की जो फलाना टैग पहले चलते थे, कि जैसे कि बहुत सारे उपाधियाँ चलती थी, महाराजा धीराज, ये सारी चीज़ें पहले बहुत चलन में थे, ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता से पहले। तो ये सब नहीं रहेगा, केवल सेना संबंधी अधिकार जैसे कमांडो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और विद्या संबंधी, प्रोफेसर वगैरह, इनके अलावा किसी भी उपाधि को जो संविधान है वो हमें देता नहीं है। ठीक है, तो ये 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? ताकि सभी को समान फील हो सके, सभी को इक्वलिटी फील हो सके, सभी नागरिक जितने भी हमारे देश में रहते हैं उनको समानता का एहसास हो, उसके लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बिल्लू को दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी? भाई हमको फ्रीडम चाहिए। अब फ्रीडम में भी 6 अधिकार है। क्या है? 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कि हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, हम किसी भी सम्मेलन में जा सके, हम किसी संघ में जा सके, हम जहाँ चाहें घूम सके, हम जहाँ चाहें रह सके, और हम जहाँ चाहें व्यापार कर सके। ठीक है, तो वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की सुरक्षा होने। ठीक, आर्टिकल 20 क्या कहता है? कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब कि अगर हमें
गुनाहगार बताया गया है तो हम उसके मतलब विरोध में या अपनी सफाई में कुछ कह सकें, इसका भी हमें क्या हो, अधिकार हो। हम अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपनी निजी चीज़ों के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए हमें संरक्षण मिला है संविधान की तरफ से। आर्टिकल 21 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, जो कि बोलता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिसमें जो है ये है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी ही देनी है। आर्टिकल 21 ये आपने खूब पढ़ा होगा, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 22 बोलता है कुछ केस में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब कि किसी केस में जो है गिरफ्तारी वगैरह के खिलाफ अगर आप अपने बीच बचाव के लिए कुछ बोलना चाहते हैं वो चीज़, ठीक है। तो ये हमने 2 अधिकार कंप्लीट कर लिए। तीसरा अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल प्लीज अच्छे से नोट कर लें और याद करिएगा। आर्टिकल 23 बोलता है कि आप किसी के साथ बलात्श्रम नहीं कर सकते, मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाओगे, ठीक है। आर्टिकल 23 बोलता है आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराओगे। और आर्टिकल 24 बोलता है कि कारखानों में बच्चों से काम, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पहले अंग्रेज़ों के टाइम में या फिर कहीं कहीं भी ये होता था कि छोटे बच्चों से लोग काम कराते थे। छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत देर तक बहुत ही खतरनाक कोयले के खानों वगैरह में काम कराते थे। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में मूल अधिकार कहता है कि आप बच्चों से कारखानों वगैरह में काम नहीं करवाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल 23 और 24 ये हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा धर्म को मानने की अधिकार है, इसमें 25 से 28 तक है आर्टिकल। आर्टिकल 25 बोलता है कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, जहाँ भी जो चाहे कर सकते हैं। आपको प्रचार प्रसार की भी पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों का प्रभाव, मतलब आप जगराता कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें लंगर वगैरह हैं उसमें कोई भी आपको जो है रोक टोक नहीं कर सकता है। आर्टिकल 27 बोलता है कि धर्म के बारे में करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। टैक्स वैक्स से रिलेटेड स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 28 बोलता है कि शिक्षा संस्थानों में धर्म की उपासना के बारे में, उपस्थिति के बारे में चीज़ें हैं, मतलब कि कोई अगर आपकी विद्यालय संगठन है या फिर कुछ भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें धर्मों की उपासना को लेकर के बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है आर्टिकल 28 के अंतर्गत आते हैं। इतना अंदर भी नहीं घुस के हमको पढ़ना है, बस बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर भी है। तो मैंने जितना क्रिस्प हो सकता था उतना करके दिया है, ताकि आपको चीज़ें हमें बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेनी है, ठीक है, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा ये 5वां अधिकार हमारा क्या कहता है, कल्चर और एजुकेशन से संबंधित है, माइनॉरिटी को लेकर के, ठीक है। तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आर्टिकल 29 और 30 इसके अंतर्गत है। आर्टिकल 29 बोलता है कि माइनॉरिटी की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अच्छा आपने सुना होगा कि इंडिया में पहले बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती थी, अब बहुत सारी बोलियाँ जो है विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग धीरे धीरे वो बोली बोलना बंद कर दिए हैं और उनका संरक्षण भी नहीं है एक तरह से। तो ये अधिकार हमें जो देता है कि माइनॉरिटी की भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 30 बोलता है कि अगर कोई माइनॉरिटी चाहते हैं कि अपनी भाषा में अपनी चीज़ों को लेकर के कोई शिक्षा संस्थान बनाए तो उनको पूरा अधिकार है, ठीक है। अब आर्टिकल जो हमारा 32 है, इसी के अंतर्गत हमको सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो जाने का अधिकार है। और इसमें फंडामेंटल राइट को चेंज करने से संबंधित भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, ठीक है। कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है फंडामेंटल राइट में, कुछ ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा, हनन हो रहा है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने सब यहाँ बता दिया है। और आर्टिकल 33 जो है ये बताता है कि अब बताइए, मान लीजिए फंडामेंटल राइट में चेंजिंग करनी है तो वो करेगा कौन, तो ये संसद करेगी, ना कि विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है, ये हमारे राज्य में होता है, और संसद जो है केंद्र लेवल की चीज़ है। तो संसद को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकता है, ना कि विधानमंडल को। ये आर्टिकल 33 बोलता है। आर्टिकल 34 बोलता है कि मार्शल लॉ यदि लागू होता है तो मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं। मार्शल लॉ जो अगर लागू हो जाती है तो हमारा जो फंडामेंटल राइट जो हमने रूल पर पढ़ा है, ये सारा का सारा वो सब क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा।